आज मैं कोई लेक्चर देने नहीं आई, ना ही ये कहने आई हूँ कि लाइफ का सॉल्यूशन मेरे पास है। आज बस बात करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे दो लोग चुपचाप बैठकर बात करते हैं। तुम ठीक हो? ये सवाल सिंपल लगता है, पर इसका जवाब कभी कभी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अक्सर हम आदत से कह देते हैं हाँ ठीक हूँ। पर सच ये होता है कि हम बस चल रहे होते हैं। जीना और ठीक होना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर तुम ये सुन रहे हो, शायद तुम भी थोड़े थके हुए हो, ज़्यादा नहीं पर इतना कि खुद से बात करने का मन हो। अगर ऐसा है तो एक बात पहले क्लियर कर लेते हैं, तुम अकेले नहीं हो। अकेलापन का मतलब ये नहीं होता कि तुम अकेले रहते हो। अकेलापन अक्सर भीड़ की बीच होता है, लोगों के साथ होते हुए भी। अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी बात पूरी तरह नहीं समझ रहा, वहीं से अकेलापन शुरू होता है। तुम अपनी बात आधी बोलकर छोड़ देते हो, सोचकर कि कोई समझेगा ही नहीं। और जब बार बार ऐसा होता है तो इंसान चुप रहना सीख लेता है। अकेलापन कमरे का नहीं होता, अकेलापन दिल का होता है। ये वो जगह होती है जहाँ तुम अपने इमोशंस खुद ही संभालते हो। कभी ध्यान दिया है हम सब कितने स्ट्रांग बन गए हैं, पर कोई ये नहीं पूछता कि हम इतने स्ट्रांग क्यों बन गए। स्ट्रांग होना चॉइस नहीं होता, स्ट्रांग होना आदत बन जाता है। जब पहली बार तुमने किसी से कहा मुझे बुरा लग रहा है और जवाब मिला छोड़ना इतनी सी बात पे, उस दिन से तुमने सीख लिया कि ज़्यादा बोलना सेफ नहीं। धीरे धीरे तुमने सब कुछ खुद ही संभालना शुरू कर दिया। इमोशंस, एक्सपेक्टेशंस, डिसअपॉइंटमेंट्स। और आज लोग कहते हैं तुम तो बहुत स्ट्रांग हो, पर स्ट्रांग रहना भी थका देता है। कभी कभी सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, फिर अचानक से मन भारी हो जाता है बिना किसी वजह के, और हम खुद से कहते हैं ऐसा क्यों लग रहा है। सच ये है, हर फीलिंग का रीज़न होना ज़रूरी नहीं। कभी कभी थकान बस जमा हो जाती है। टूटना कमज़ोरी नहीं होता, टूटना इस बात का साइन होता है कि तुमने बहुत कुछ संभाला है। जो कभी टूटता ही नहीं, वो कभी सच में महसूस नहीं करता। हीलिंग का मतलब ये नहीं होता कि एक दिन उठकर सब ठीक हो जाए। हीलिंग एक प्रोसेस है, कभी आगे कभी पीछे। कुछ दिन अच्छे लगते हैं, कुछ दिन बिना वजह हैवी, और दोनों ही नॉर्मल है। हीलिंग का पहला स्टेप होता है खुद से ऑनेस्ट होना। आज अगर मन ठीक नहीं है तो ये मान लेना कि हाँ ठीक नहीं है। हम अपनी वैल्यू को रिजल्ट से मेज़र करने लगते हैं, मार्क्स, सैलरी, कंपैरिजन। और जब रिजल्ट कम आने लगता है, हम खुद को भी कम समझने लगते हैं। पर सच ये है, तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे आउटपुट से डिसाइड नहीं होती। तुम्हारी वैल्यू इस बात से है कि तुम रोज़ उठकर ट्राई करते हो, बस इतना ही काफ़ी है। असली स्ट्रेंथ लाउड नहीं होती, असली स्ट्रेंथ वो होती है जो बिना किसी अप्लाउज के रोज़ अपना काम करती है। गिर कर फिर उठना, फिर चलना। तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम बस थके हुए हो, और थके हुए लोग कभी कभी सबसे ज़्यादा हिम्मत वाले होते हैं। चुप रहना हमेशा वीकनेस नहीं होता, कभी कभी चुप रहना अपने आप को बचाने का तरीका होता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम्हारा दर्द कम हो गया, सिर्फ ये मतलब होता है कि तुमने उसे अंदर रख लिया है। अगर ये सुनते सुनते मन थोड़ा शांत हो गया हो तो बस कुछ पल के लिए कुछ मत करो, बस सांस लो,
और एक बात याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। अगर आज नहीं तो कल थोड़ा हल्का लगेगा, और अगर कल भी नहीं तो परसों। हीलिंग को टाइम लगता है और तुम्हें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं। मैं यही हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि सब ज़्यादा हो रहा है, बस याद रखना तुम अकेले नहीं हो। कभी कभी दिमाग बिल्कुल मोबाइल के बैकग्राउंड ऐप्स जैसा हो जाता है। स्क्रीन बंद भी कर दो, फिर भी अंदर सब कुछ चलता रहता है। दिन भर काम करते हुए शायद तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम कितना सोच रहे हो। पर जैसे ही रात होती है, जैसे ही सब शांत होता है, दिमाग एक एक फाइल खोलने लगता है। पिछली बातें, आने वाली चिंता, ऐसे सवाल जिनका कोई क्लियर जवाब नहीं। अगर गलत डिसीजन ले लिया तो, अगर लोग गलत समझ गए तो, अगर मैं पीछे रह गया तो। ओवर थिंकिंग का मतलब ये नहीं होता कि तुम कमज़ोर हो। ओवर थिंकिंग अक्सर उन लोगों को होती है जो चीज़ों को लाइटली नहीं लेते। तुम जिम्मेदारी से सोचते हो, तुम कॉन्सिक्वेंसेस समझने की कोशिश करते हो। बस प्रॉब्लम ये होती है कि दिमाग को रेस्ट देना भूल जाते हो। इसलिए जब भी तुम खुद को ज़्यादा सोचते हुए पाओ तो खुद को डांटो मत। बस इतना कहो, ठीक है आज थोड़ा ज़्यादा सोच लिया, और फिर धीरे धीरे सांस पर ध्यान लाओ। कंपैरिजन शुरू नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप हो जाता है। एक पोस्ट, एक स्टोरी, एक अचीवमेंट, और अचानक से तुम अपनी पूरी जर्नी को क्वेश्चन करने लगते हो। लगता है जैसे सब कुछ सिर्फ तुम्हारे साथ ही लेट हो रहा है। पर सच ये है, तुम दूसरों को रिजल्ट देख रहे हो, अपनी प्रोसेस का नहीं। हर इंसान का टाइमिंग अलग होता है, हर इंसान का लोड अलग होता है। तुम किसी और के पेस पर नहीं चल रहे, तुम अपने पेस पर चल रहे हो। और ये स्लो होना नहीं होता, ये सिर्फ अलग होना होता है। हम ज़्यादा नहीं, पर कुछ चीज़ों पर कंट्रोल चाहते हैं। अपनी मेहनत का रिजल्ट, लोगों का बिहेवियर, फ्यूचर का डायरेक्शन। और जब चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती, इंसान अंदर से टाइट हो जाता है। हर वक्त अलर्ट, हर वक्त टेंस। पर सच ये है, ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा कंट्रोल के बाहर होता है। और ये मान लेना हार नहीं होता, ये इंसान होने का साइन होता है। जिस दिन तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि हर चीज़ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, उसी दिन मन थोड़ा हल्का होने लगता है। रेस्ट सिर्फ फिजिकल नहीं होता, मेंटल रेस्ट भी होता है। वो रेस्ट जहाँ तुम खुद को जज नहीं करते। हर वक्त यूज़फुल रहना ज़रूरी नहीं, हर वक्त प्रोडक्टिव रहना ज़रूरी नहीं। कभी कभी बस एग्जिस्ट करना भी काफ़ी होता है। पर हम खुद को ये परमिशन नहीं देते। लगता है रुक गए तो पीछे रह जाएंगे। पर बिना रेस्ट के कोई भी लंबा नहीं चल पाता। रेस्ट लेना वीकनेस नहीं, रेस्ट लेना रिस्पेक्ट है खुद के लिए। अकेले रहना सबके लिए बुरा नहीं होता। कभी कभी अकेले रहना सेल्फ रिपेयर जैसा होता है। इस वक्त में तुम किसी रोल में नहीं हो, ना किसी के लिए स्ट्रॉन्ग, ना किसी के लिए समझदार, बस तुम। और जब तुम बिना प्रेशर के सिर्फ तुम होते हो तो धीरे धीरे क्लैरिटी आने लगती है। उम्मीद हमेशा बड़ी नहीं होती, कभी कभी उम्मीद सिर्फ इतनी होती है कि आज का दिन निकल जाए। और ये भी बहुत होता है। हर दिन स्ट्रॉन्ग महसूस करना ज़रूरी नहीं, बस इतना काफ़ी है कि तुम रुके नहीं। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो इसका मतलब ये है कि तुमने गिव अप नहीं किया। चाहे मान ने कितनी बार कहा हो बस अब नहीं, तुम फिर भी चले। और ये कोई छोटी बात नहीं, आज के लिए बस इतना काफ़ी है
ज़्यादा सोचना बंद करो, सांस लो और खुद से इतना कह दो, मैं प्रोसेस में हूँ और प्रोसेस भी प्रोग्रेस ही होता है। तुम अकेले नहीं हो, मैं यही हूँ।